ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों की कल से क्लास होगी 20 तारीख तक 8 बजे। सॉरी, आप लोगों की इसी टाइम क्लास हुआ करेगी कल से 8 बजे इसी टाइम पे, ठीक है। जो भी टाइम होगा आप लोगों का मैं अपडेट कर दूंगा क्लास में। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता 20 तारीख तक, आप लोग प्लीज़ क्लास अटेंड कर लिया करें, और कोई भी टॉपिक कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। तो स्टार्ट करें क्लास। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को आता है ये क्वेश्चन, काफ़ी तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो। कि कौन सी आप लोगों की की है जो यूज की जाती है फॉर एक्टिव विंडो के लिए, क्लोज करनी हो अगर आप लोगों ने एक्टिव विंडो, तो इसका क्या आंसर होगा। ओके, सबका आंसर यही होगा, कंट्रोल प्लस F4। और अगर मैं यहां पे कर दूं एक्टिव प्रोग्राम, तब क्या आंसर आएगा। देखो, सिंपल सी बात याद रखना, यहाँ पे विंडो की बात की जा रही है। विंडो आप लोगों की किससे बंद होती है। आप लोग कभी भी विंडो शट डाउन करते हो, क्लोज करते हो, तो क्या वर्ड यूज करते हो आप लोग। हम्म? विंडो की बात की जा रही है, कोई आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात नहीं की जा रही थी। कंट्रोल प्लस F4, आप लोगों का कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आप लोगों का खुला हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने MS वर्ड खोल रखा है और MS वर्ड में आप लोगों ने कोई फाइल खोल रखी है जो है doc3 या 2, तो अगर आपसे कहा जाए कि एक्टिव प्रोग्राम आप लोगों का जो है उसे बंद कर दीजिए, तो आप लोग यूज करोगे कंट्रोल प्लस F4, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए करंट एप्लीकेशन या एक्टिव एप्लीकेशन आप लोग की बंद करनी है, तो आप लोग क्या प्रोग्राम यूज करते हो। ये वर्ड यूज, ये वाली की आप लोगों ने देखी है, Alt+F4। हम्म, बताइए जल्दी से। आप लोग कभी एक्टिव विंडो को बंद करते हो तो कंट्रोल+F4 का प्रयोग करते हो या Alt+F4 का प्रयोग करते हो। ठीक है बच्चे, समझ आ गया क्या बात कहने चाह रहे थे। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के गलत हैं। राइट आंसर आप लोगों का 4 आएगा, नन ऑफ द अबव, Alt+F4। जब मैंने आप लोगों को MS ऑफिस पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को सबसे पहले यही बात बताई थी कि एक्टिव प्रोग्राम आपका क्या होता है, एक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है, एक्टिव विंडो क्या होती है, और कौन सी की आप लोगों की वहां पे यूज की जाती है। आप लोगों का पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। कंट्रोल+F4 इसका राइट आंसर नहीं आएगा। समझ आ गई आप लोगों को बात जो मैंने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द शॉर्टकट की टू ओपन ए टास्क मैनेजर। जो आप लोगों का टास्क मैनेजर होता है, जहां से आप लोगों को, हाँ, ये जो आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैंने पीछे आप लोगों का कहा था, ठीक है। तो आप प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आप लोग टास्क मैनेजर खोलना चाहते हैं तो टास्क मैनेजर के लिए कौन सी की यूज़ करेंगे। और टास्क मैनेजर जो आप लोगों का है, उसमें आप लोगों के जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सारे एक्टिव होते हैं। आप लोगों का जो CPU प्रोसेस कर रहा होता है वो आप लोगों का सारा टास्क मैनेजर बनाता है। अगर आप लोगों का कंप्यूटर हैंग हो जाता है, आप लोग, वैसे तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ओनली विंडो XP में प्रॉब्लम ये क्रिएट होती थी। विंडोज 7 भी कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था। तो फिर आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर आप लोगों का B आएगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंडो फीचर इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट इज दैट। जब भी आप लोगों ने विंडो या आप लोगों का जो भी कंप्यूटर होता है, अगर आप उसके बीच में कोई भी नया हार्डवेयर कंपोनेंट ऐड करते हो तो वो कॉन्फ़िगर कौन सा होता है। आप लोगों का ऑटो डिटेक्ट का होता है, प्लग एंड प्ले का होता है, ऐड और रिमूव होता है, क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारा एक प्लग एंड प्ले का एक ऑप्शन होता है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये विंडो का एक फीचर होता है जिसमें एक एबिलिटी होती है कि अपने आप ये कॉन्फ़िगर कर देता है जब भी आप लोगों का कोई नया हार्डवेयर या कंपोनेंट विंडो के साथ या आप लोगों के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंट्रोल पैनल। इनमें से कौन सा आप लोगों का कंट्रोल पैनल का हिस्सा नहीं है।
डेट एंड टाइम, माई डॉक्यूमेंट, ऐड और रिमूव, और आप लोगों का डिस्प्ले। कंट्रोल पैनल में आप लोगों का क्या नहीं आता है, तो कंट्रोल पैनल में हमें एक चीज़ का पता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, बट आप लोगों का माई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। और माई डॉक्यूमेंट आप लोगों का एक डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट सेविंग फोल्डर होता है, जहाँ पे आप लोग कुछ भी सेव करते हो तो बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप लोगों ने कोई फोल्डर को सिलेक्ट नहीं किया है तो बाई डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में वो जाके सारा क्या होगा, सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड हार्डवेयर स्टेटस। तो ये इसका क्या राइट आंसर आएगा आप लोगों का, कि कौन सा है आप लोगों का ऐसा डिवाइस जो आप लोगों को ये प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन अबाउट योर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, अबाउट योर कॉन्फ़िगरेशन और हार्डवेयर के स्टेटस के बारे में। ओके, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात आप लोगों को सामने ही दिख रही थी कि क्या कहा गया है। आप लोगों का कोई मैनेजर होगा किसी चीज़ का, ठीक है, जो आप लोगों को क्या बता रहा है कि हार्डवेयर में कुछ एक चीज़ आप लोगों की इंस्टॉल हो रही है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने की है, या आप लोगों का हार्डवेयर का स्टेटस क्या है। डिवाइस मैनेजर अगर आप लोग कभी अपना लैपटॉप ओपन करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। जो आप लोग आंसर दे रहे हो ना, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर आप लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में बताता है, बट यहाँ पे आप लोगों की बात की जा रही है आपका जो डिवाइस है उसके हार्डवेयर के बारे में। राइट आंसर ए आएगा, तो प्लीज नोट डाउन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम ग्रुप, इनमें से कौन सा आप लोगों का एक प्रोग्राम ग्रुप है, सिक्स का क्या आंसर होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम आप लोगों का क्या हो सकता है, तो आप लोगों को ये भी पता है, स्टार्ट में जाकर आप लोगों का एक ऑप्शन आता है जिससे प्रोग्राम कहते हैं, एक्सेसरी का ऑप्शन एक आप लोगों का आएगा। एक्सेसरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम ग्रुप। ओके, सेवंथ क्वेश्चन आप लोगों का है, या प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन किसी चीज की हो रही है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये कोई प्रोसेस के बारे में आपको इंडिकेशन देगा, तो ये एक तरह की प्रोसेस होती है आप लोगों की। ओके, एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्रिएट बाय नोटपैड। नोटपैड की एक्सटेंशन बताइए क्या है इनमें से। ठीक है, डॉट टी एक्स टी आप लोगों की नोटपैड की एक्सटेंशन है, तो राइट आंसर आप लोगों ने याद रखना है, एट्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजर फाइल एक्सटेंशन। इनमें से कौन सी आप लोगों की यूजर फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ओके, सिस्टम फाइल आप लोगों की जो होती है डॉट एस वाई एस, ये आप लोगों की यूजर फाइल नहीं होती, बाकी तीनों आप लोगों की यूजर फाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड। वर्ड पैड की एक्सटेंशन क्या है आप लोगों की। वर्ड पैड की जो एक्सटेंशन होती है वो आप लोगों की डॉट आर टी एफ होती है। ठीक है, आ सकती है आप लोगों को, फिर इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका वीडियो एक्सटेंशन, बताइए कि कौन सी नहीं है इनमें से, एवीआई, वेब, एमपीजी 4 या आप लोगों की एमओवी। तो ये भी हमने पढ़ा है, ये सारी तीनों चीजें आप लोगों की इसकी एक्सटेंशन है, बट आप लोगों की ये वीडियो एक्सटेंशन नहीं है, वेब। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट फाइल की एक्सटेंशन कौन सी है इनमें से। फॉन्ट फाइल की एक्सटेंशन आप लोगों ने याद रखना है, थोड़ा सा गलत कर दिया आपने, राइट आंसर ऊपर वाला होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टीटीएफ आप लोगों की, तो ध्यान रखना, आ जाएगी। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी नहीं है इनमें, डॉट कॉम, डॉट ई एक्स टी, डॉट वी ए टी या टी एक्स टी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, डॉट टी एक्स टी आप लोगों की नहीं है, बाकी सारी आप लोगों की है। व्हेन वाज एम एस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस। एम एस ऑफिस का जो इंट्रोड्यूस कब किया गया था आपका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का कब इंट्रोड्यूस हुआ था। राइट आंसर बी आएगा, 1985 में। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप इन, आपका जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको डेवलप कब किया गया था।
राइट आंसर सी होगा आप लोगों का। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर सी होगा। गलत है आप लोगों का बी और डी। 17 क्वेश्चन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी सिंगल पाथ फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी की मैक्सिमम लेंथ क्या होती है? तो 63 इज द राइट आंसर। 63 आप लोगों ने याद रखना है, ये बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, बी ऑप्शन राइट है। 18 क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट हैज टू बी डन। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन आप लोगों का है जो आप लोगों को ये बताता है सेंट्रल प्रोसेसर को कि तुम्हें क्या करना है। कौन बताएगा इसमें आप लोगों का? तो यहाँ पे बात की जा रही है क्या काम करना है, किसके द्वारा करना है, काम कौन करता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे ओपी कोड। ओपी कोड हो आप लोगों के होते हैं ऑपरेशन कोड, कि कौन सा ऑपरेशन आप लोगों ने कंप्लीट करना है और किस तरह करना है। राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में यहाँ पे आप लोगों ने बताना है क्या होगा। एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है आप लोगों की? एसोसिएटिव मेमोरी होती है कि किसी को किसी के साथ लिंक करना। जब हम किसी के साथ लिंक कर रहे होते हैं तो जो एसोसिएटिव मेमोरी आप लोगों की होती है, इसमें एक ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वाला। ठीक है, वैसे आप लोगों को शायद ना आए, ऑपरेटर वालों को आता है ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जब भी एसोसिएटिव मेमोरी आप लोगों को क्वेश्चन पूछी जाए, जब भी कोई परफॉर्म करते हैं ना इंफॉर्मेशन आप लोगों की, या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है बिटवीन रैम, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, तो वहां पे ये चीज आप लोगों की यूज की जाती है, जिसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें देयर इज नो नीड फॉर एन एड्रेस। यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आप लोगों का डाटा होता है जो वो किस तरह से यूज किया जा रहा है, आप लोगों का एज एन एड्रेस। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे पूछा जाएगा कि जो एसोसिएट मेमोरी होती है कि इसमें एड्रेस का रोल कौन प्ले करता है, तो आपका डाटा आंसर होगा। ठीक है, डाटा को ही हम यूज करते हैं एज एन एड्रेस। 20 क्वेश्चन आप लोगों का है, टू अवॉइड द रेस कंडीशन द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट मे बी simultaneously inside the critical section is। अच्छा, ऑप्शन वन है आपका या आंसर वन है? ऑप्शन राइट तो आंसर ठीक है आप लोगों का। रेस कंडीशन आप लोगों को पता होना चाहिए। रेस कंडीशन मतलब पहले मैं और मैं आपसे पहले पहुंचूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें क्या रहता है, इसमें क्रिटिकल कंडीशन होती है, और क्रिटिकल कंडीशन आप लोगों की क्या होगी, याद रखना एक ही होती है। इसका एक क्वेश्चन यही बनेगा, इसमें और क्वेश्चन नहीं बनेगा। राइट आंसर आप लोगों का बी आएगा इसमें, ध्यान रखना। 21 क्वेश्चन है, अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइन द सेपरेटली compiled module of a program into a form suitable for execution। कौन करता है आप लोगों का इस कार्य को कंप्लीट, जो 21 क्वेश्चन है आप लोगों का? ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि एक एक तरह का ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंबाइन होता है, सेपरेटली कंबाइंड मॉड्यूल को एक साथ करता है कंबाइन। ठीक है, ऑफ ए प्रोग्राम इनटू फॉर्म सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटेबल आप लोगों को, जो एग्जीक्यूशन काम किसका करना है, किसी चीज को जब हम लोड करने हैं, तो लोड कौन करता है आप लोगों का, लिंकर लोडर जो आप लोगों का होता है। यहाँ पे लिंकर आप लोगों का रहेगा। देखो, सिस्टम प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को इनके बारे में आप लोगों को बताया भी था कि जब मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि लिंकर जो आप लोगों का है वो एक तरह का सिस्टम प्रोग्राम है। उस चीज से भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। प्रोसेस इज, प्रोसेस क्या है आप लोगों की? प्रोसेस क्या होती है हमारी? प्रोसेस का हमें पता है कि प्रोसेस क्या होगी। प्रोसेस होती है एक तरह का किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में, तो यूज इसी में ही होती है आप लोगों की। तो सी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने सी का ध्यान रखना है, आंसर आप लोगों का राइट होगा। नेक्स्ट है आपका एड्रेसिंग स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोगों का?
बताना जरा, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है बट आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि क्या होगा। ओके, एड्रेसिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली मैं कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं एक आध क्वेश्चन उठा के रख देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर वालों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने हैं 21 तारीख के बाद। देखिए, एड्रेसिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है। एड्रेसिंग स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोगों का? एड्रेसिंग स्ट्रक्चर आप लोगों का यूज किया जाता है सिस्टम बस के रूप में। तो सिंपल सी बात याद रखना, एक इसका छोटा सा क्वेश्चन ही बनता है ऑपरेंड ऑपरेशन में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए आएगा। ध्यान रख लेना, इसकी डेफिनेशन को स्क्रीन शॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन आप लोगों का बना हुआ है बट जियो आईटी में शायद ना बने। जियो आईटी में तब बनता था जब आप लोगों को पीजीडीसी इंक्लूड की जाती है। इस बार +2 है तो आई होप ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों का। तो डिफाइन द फंडामेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग अफेक्टिव ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन एड्रेस। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने इतनी सी बात को। एड्रेसिंग स्ट्रक्चर इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डज द जॉब ऑफ मर्जिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम टू फाइल इनटू वन? तो कौन सा आप लोगों का ये रहेगा? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर ही आप लोगों का यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं, और यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि ढेर सारे जो आप लोगों के प्रोग्राम होते हैं उनको कंबाइन करके एक जगह पे अपलोड करना या एक जगह के उनको बनाना। ठीक है, तो ये आप लोगों का राइट आंसर यूटिलिटी प्रोग्राम का होगा, यूटिलिटी प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट बताइए, थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग वर्ड आप लोगों ने सुना है, ये क्या होगी आप लोगों की? मैंने आप लोगों को शेड्यूलिंग पढ़ाई थी, शेड्यूलिंग में आप लोगों का जो ये वर्ड है उसमें भी इसको यूज किया जाता है, बट थ्रेशिंग क्या होती है जल्दी से बताएं आप लोग। एल्गोरिदम की जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, जिन्होंने पेड पीडीएफ ली थी उनके लिए ये इजी क्वेश्चन होगा, बट एल्गोरिदम आप लोगों को पूछा नहीं जाता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का जो आप लोगों का ये थ्रेशिंग होती है, थ्रेशिंग आप लोगों की मोस्टली यूज की जाती है इस चीज के लिए, कैन बी कॉज्ड बाय पुअर पेजिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना, क्वेश्चन क्या होगा ये ही पूछा जाएगा, इसके अलावा आप लोगों को डीपली कुछ नहीं पूछेंगे अगर पूछ लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आते हैं। आप लोगों का जो पेपर आएगा वो ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। जीके का कुछ करता हूँ आप लोगों के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, बट जीके की वीडियोस में आप पीडीएफ में तभी प्रोवाइड करवाऊंगा अगर आप लोग पीडीएफ्स को शेयर नहीं करोगे, तो फिर लिंक मिल जाएगा थोड़ी देर में उसका। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। आपके पास तो है इसका जीके का लिंक।